आरफ अलवी साहब एक ख़त बनाम अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वजूहात, खदशात, ख़तरात और नताइज। बाबरवान और बैरिस्टर गोहर अली ख़ान की सिकंदर सुल्तान राजा साहब से मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर या हाई कोर्ट की इजाज़त के बावजूद पीटीआई को जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पीटीआई ने कहा है कि हम फौजी और दिफाई इदारों के साथ हैं। सदर ममलकत जनाब आरफ अलवी साहब ने निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब को एक ख़त लिखा है जिसमें आम इंतखाबात से मुतल्लिक़ तहरीक इंसाफ के खदशात का इजहार किया गया है। सदर ममलकत ने लिखा है कि आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात और मुस्तनद इंतखाबात पर पूरे पाकिस्तान का इत्तफाक है। निगरान हुकूमत का गैर जानबदार इकाई के तौर पर तमाम सियासी जमातों उनको बराबर का हमवार मैदान फराहम करना बेहद ज़रूरी है। सदर ने पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल का ख़त भी उनको लफ करके अरसाल किया है। दूसरी तरफ डॉक्टर बाबर अवान साहब एडवोकेट और बैरिस्टर गोहर अली ख़ान साहब पर मुश्तमिल तहरीक इंसाफ के वफद ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुलाकात की है और इन्हें तहरीक पाकिस्तान की इंतखाबी राह की में हायल तमाम रुकावटों से आगाह किया। अलावा जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुतल्लिक़ तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा भी किया है। तहरीक इंसाफ की इस कानूनी टीम को बताया गया है कि बैट का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ का ही होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह बताया गया है कि इंतखाबी निशान बैट पीटीआई का ही होगा और इंतखाब में कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा और पीटीआई के जो चेयरमैन है वही चेयरमैन रहेंगे और इसी के तहत वो इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ एक हकीकत है और एक ऐसी हकीकत है जिसका इतराफ़ पार्टी के मुखालिफ भी करते हैं। पीटीआई की तरफ से कहा गया है कि पार्टी किसी से लड़ने नहीं जा रही, वो सिविलियन सुपरमेसी व मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के साथ इंतखाबात नहीं लड़ेगी। बैरिस्टर गोहर अली ख़ान साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को हमने आगाह किया कि हमें सियासी सरगर्मियाँ, रैली या जलसा वगैरह करने के लिए इजाज़त नहीं दी जाती। डिप्टी कमिश्नर साहिबान इजाज़त देने के लिए लैतोलाल और डिले से काम डिले करने की कोशिश करते हैं। डिप्टी कमिश्नर या हाई कोर्ट की इजाज़त हासिल हो तो भी सियासी कन्वेंशन का अंदर मीटिंग या जलसा वगैरह बंद करवा दिया जाता है। कारकुनों, कुर्सियों, साउंड सिस्टम वगैरह को उठा के जो सिक्योरिटी के पुलिस वगैरह हैं वो उठा के ले जाते हैं। हमें सियासी बैनर्स, फ्लैक्स, झंडों की प्रिंटिंग नहीं करने दी जा रही। हमारे सियासी वर्कर्स और रहनुमाओं की लिस्टें बनाई जा रही हैं, इन्हें अगवा या गिरफ़्तार किया जा रहा है। इसी तरह से एक ये प्री पोल रिगिंग यानी कि कबल अज़ इंतखाबात धांधली का एक तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है। इस तरह से इंतखाबात तो शुरू से ही मुतनाज़ा हो जाएंगे। हमने उनके सामने 24 नुकात चार्टर ऑफ डिमांड रखा है कि उनमें एक नुकता ये था कि साबका वफाकी हुकूमत 51 अरब रुपये और मौजूदा निगरान हुकूमत ने 29 अरब रुपये तरक्याती अखराजात के नाम पर ड्रा करवा लिए हैं, उन्होंने निकलवा लिए हैं और जो कि अब ये इंतखाबात जीतने के लिए इस्तेमाल होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये चीज़ें नोट कर ली हैं और कहा कि हम इस पर आर्डर जारी करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आइंदा इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ हों। इलेक्शन कमीशन साहब को बताया गया कि अगर हम कोई रैली या जलसा अरेंज करते हैं तो मुतल्लिका दिन से पहले ही हमारे रहनुमाओं, कारकुनों को उठा लिया जाता है, कारकुनों और लीडरान को रासा किया जाता है। लिहाजा हमने इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन साहब इस सिलसिले में कोई मुनासिब आर्डर या हदायत जारी करें ताकि इंतखाबी सरगर्मियों को रोकने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। चीफ सेक्रेटरी साहिबान, आईजी साहिबान सब इस हुक्म हदायत के पाबंद होंगे। हबीब अकरम साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा कि चेयरमैन साहब, हज़ारों कारकुन और सैकड़ों रहनुमा जो जेलों में बंद हैं तो इलेक्शन कैंपेन कैसे चलेगी, और कहा है कि तमाम गिरफ़्तार शुदगान इंशाल्लाह रिहा होंगे, इनमें कोई इंतखाबात के लिए नाअहल नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास बी प्लान भी मौजूद है और बी प्लान ये है कि हमने हर सीट के लिए 3 उम्मीदवारान उनको इंतखाब किया हुआ है।
तीन तीन नामजदगियाँ की हुई हैं। पूरे पाकिस्तान की हर सीट पर MPA MNA की हर सीट से हम इलेक्शन लड़ेंगे। वकला को टिकट खान साहब की मशावरत और विलिंग से दिए जाएंगे। वफाकी दिफाई या फौजी हर इदारे के साथ खड़े हैं, किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सबसे मिलकर चलने को तैयार हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।